नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है राजस्थान से जुड़ी हुई, जहां के भीलवाड़ा में लड़कियों की तस्करी मामले में लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है, ये खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और राजस्थान की गहलोत सरकार को नोटिस भी भेजा गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को एक नोटिस भेजा है और लड़कियों की तस्करी के मामले में जवाब तलब किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़कियों की तस्करी हो रही है और न सिर्फ तस्करी हो रही है बल्कि स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को राजस्थान के भीलवाड़ा में बेचा जा रहा है, यहां तक खबरें सामने आ रही है। और इसी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और अशोक गहलोत सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से जुड़ी हुई, जहां की भीलवाड़ा में लड़कियों की तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है, यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। भीलवाड़ा में बेटियों के बेचने का मामला सामने आया। ये लोमहर्षक बात है। राजस्थान के अंदर जब नारी सम्मान के लिए कुर्बानियों का इतिहास बना, वहाँ आज हमारी बेटियों की तस्करी हो रही है, बेटी बेची जा रही है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उस पर संज्ञान ले रहा है, नोटिस दे रहा है। इससे शर्मनाक बात राजस्थान के गृह विभाग पर और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पर, उनके माथे पर कलंक के रूप में ये निश्चित तौर पर लंबे समय तक लोग इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद, उनकी टिप्पणी आने के बाद मैं समझता हूँ सारी बात स्वतः ही साफ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। अब हम हर विधानसभा क्षेत्र में जब सरकार को घेरने का कार्यक्रम बनाएंगे तब मुख्य रूप से बच्चों की तस्करी और बच्चियों को बेचा जाना, ये आज से सदियों पहले सुना करते थे, पर आज के युग में ये राजस्थान की धरती पर हो रहा है। और राजस्थान के अंदर एनसीआरबी के आंकड़ों ने यह भी कह दिया कि लगातार राजस्थान 3 बार महिला दुष्कर्म में पहली पायदान पर पहुंचा है। इस प्रकार की घटनाओं को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलनात्मक रूप अपनाएगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने स्टाम्प पेपर के आधार पर नोटिस जारी किए हैं। उनको यहाँ की पुलिस से पहले बात करनी चाहिए थी और ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिस तरह की कार्रवाई करता है, राजस्थान में भी बना हुआ है, वहाँ भी बना हुआ है। ये जो इस तरह के मामले हैं, बच्चियों के, दुर्घटनाओं के, अपराध के, तो ऐसे मामलों में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो चाहे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, आपस में बातचीत होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा और उन्होंने एक्शन लिया, नोटिस जारी कर दिया। खबर बनाना आसान है लेकिन सच्चाई सामने लाना बहुत मुश्किल काम है। जो सच्चाई सामने आनी चाहिए, जांच के लिए पहले कमेटी भेजनी चाहिए थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और उसके बाद इस तरह के बयान जारी करने चाहिए। तो कोई कमेटी नहीं आई, मेरे जानकारी आई क्या उनकी कोई कमेटी? जब उनकी कोई कमेटी नहीं आई और बिना कमेटी आई, यहाँ कई वकील खड़े, बिना कमेटी आए, बिना जांच किए और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इशू बना दिया क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ये क्या तरीका है? ये गलत बात है। सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, अपराध की घटनाओं की जांच के बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट कर दे और ये इसलिए कर दे कि साहब राजस्थान में ऐसा हो रहा है। अभी मेरे पास टाइम्स एक चैनल से फोन आया कि मैं साहब वहां से बोल रही हूं और मैं इस पे क्या कमेंट चाहते हैं? राजस्थान के इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान के आधे दर्जन जिलों में छोटी छोटी बच्चियों के स्टैम्प पेपर पर बोली लग रही है और राज्य के नेता कुर्सी के खींचतान में लगे हैं। 8 से 18 साल तक की बेटियों की मंडी सजाई जा रही है। अशोक गहलोत जी, तुरंत एक्शन लीजिए। कब तक ऐसा चलता रहेगा? स्वाति मालीवाल ने यह पूछा है। दीपक चावला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, सच्चाई क्या है? राजस्थान के मंत्री तो कह रहे हैं कि सच्चाई से इतर है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये नोटिस भेज दिया है, जबकि सच्चाई इससे इतर है। क्या सच्चाई है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल अगर ऐसी घटना हो रही है, सच्चाई है तो उसको राज्य सरकार को मान लेना चाहिए।
बाकायदा न्यूज़ इंडिया ने दर्शाया है, एक स्टाम्प पेपर भी आया है, उसमें लिखा हुआ है, स्टाम्प पेपर भी दिखाया गया है। अगर ये झूठा होता मामला तो स्टाम्प पेपर कहाँ से आता? वहाँ के स्थानीय लोग ऐसा आरोप लगा रहे, स्थानीय लोग भी ऐसा कह रहे हैं। हालांकि कोई मुकदमा अभी तक भीलवाड़ा में यहाँ पर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अब जो यहाँ की महिला आयोग है, राजस्थान की महिला आयोग है, उन्होंने भी लेटर लिखकर कलेक्टर एसपी से जवाब मांग लिया गया है। इसके साथ ही जो बाल आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने भी लेटर लिख के जवाब मांग लिया गया है। यानी कि स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएं भीलवाड़ा में हो रही है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये अभी से घटनाएं हो रही है या लंबे समय से इस तरह की घटनाएं हो रही थी? तो बिल्कुल सूत्रों से खबर मिल रही है कि ऐसा जो है लंबे समय से वहां पर गिरोह सक्रिय है। देखिए, ये जो गिरोह है वो शातिराना तरीके से काम करता है। पहले जो गरीब परिवार होता है उसे पैसे उधार देता है और उनसे स्टाम्प पेपर में लिखवा लेता है कि अगर पैसे नहीं दिया गया तो हम आपकी जो घर की जो बेटी है उनको ले लेंगे। तो स्टाम्प पेपर पर ऐसा लिखवाया जाता है। तो बाकायदा एक गिरोह जो है पूरी तरह से काम कर रहा था। और मैं ये कहूँगा सिर्फ गिरोह ही नहीं बल्कि जो पंडेर जो गांव है, वहाँ के जो पंचायत है, उसकी भूमिका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं संदिग्ध पाई गई है। जब इस तरह का मामला पंचायत में आता है तो पंचायत बैठती है तो वो भी उन पर जुर्माना लगा रही है। पीड़ित परिवार कितने ऐसे स्टाम्प पेपर हैं जिनमें लड़कियों को बेचने की, जिनके जरिए लड़कियों पर कब्जा करने की कहूं तो ये कोशिश की गई? कितने ऐसे स्टाम्प पेपर हैं और इन स्टाम्प पेपर में क्या कुछ लिखा गया है, इसके मजमून क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल स्टाम्प पेपर की अगर मैं बात करूं तो स्टाम्प पेपर बहुत कुछ जो है वो बयां कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया ने भी सुबह जो है स्टाम्प पेपर दिखाया था और बताया था कि किस तरह से स्टाम्प पेपर जो है वो दिखाया गया था। देखिए, ये जो विजुअल है, ये देखिए आप, ये स्टाम्प पेपर है, ये न्यूज़ इंडिया के पास भी है। ये स्टाम्प पेपर आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि मैं सरिता पुत्री 21 निवासी। तो ये तमाम जो बातें हैं जो कि हम जिक्र कर रहे हैं वो इस 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिखा हुआ है। एक माता पिता द्वारा ये जो स्टाम्प पेपर है वो लिखा गया है और इसमें जिक्र किया जा रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो आप देखेंगे ये जो स्टाम्प पेपर है जो न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है, ये राज्य सरकार को भी देख लेना चाहिए और हम ट्वीट भी कर देंगे और दिखा देंगे कि ये स्टाम्प पेपर है जो कि ये बयां कर रहा है कि भीलवाड़ा में इस तरह की घटनाएं हो रही है। अब सवाल ये कि आखिर इतने समय से पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, इतने समय से जो कलेक्टर है, वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, वो क्या करते हैं? लेकिन अब जब मामला आ चुका है तो इसमें एक जांच होनी चाहिए, एक स्पष्ट जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे बड़े गिरोह जो है वो सक्रिय। आपने यहाँ सुना होगा राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ से तस्करी होती है, लेकिन भीलवाड़ा में ऐसी खबर जो है शायद मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये खबर सामने आई है तो इस पर जांच होनी चाहिए। राजस्थान के गृह विभाग को एक्शन लेना चाहिए और उसके साथ ही राजस्थान की पुलिस टीमों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कटघरे में खड़े हैं स्थानीय जो पंचायत है वो भी कटघरे में खड़े, इसके साथ ही एक गिरोह, एक नेटवर्क काम कर रहा है। हालांकि कितने मामले यहां पर अभी तक सामने आए हैं इस बात में स्पष्ट नहीं है। खुद पुलिस प्रशासन को अभी जो है ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस तक मामला जो है नहीं पहुंचा है। एक बहादुरी दिखाई है, एक परिवार है, उनका स्टाफ आया, उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो मीडिया के सामने आए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है रक्षा करनी चाहिए पुलिस को, और उन्होंने बहादुरी दिखाई है। तो हो सकता है इस परिवार के आने के बाद और भी कई सारे परिवार अब मीडिया के सामने आ सकते हैं, प्रशासन के सामने आ सकते हैं, पुलिस के सामने आ सकते हैं। तो जरूरत है उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे, इसके साथ ही वो लोग जो इस पूरे गिरोह में शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देखिए, एक बड़ी बात है कि आप स्टाम्प लिखवा रहे, स्टाम्प पर ये लिखवा रहे कि पैसे नहीं देंगे तो हम इनको ले लेंगे, और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने है कि जो कम उम्र की जो लड़की होती है उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है, स्टेरॉइड दिया जा रहा है, ताकि वो तेजी से उनकी उम्र बढ़े, तेजी से वो जवान हो। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला जो है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अगर इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को तो सामने आना ही था, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने सुना, प्रताप सिंह खाचरियावास ये कह रहे हैं कि ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से नोटिस दिया गया बिना किसी जांच के, और वही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत का मसला है, लेकिन इसमें अगर सच्चाई है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। शुक्रिया दीपक, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं दिल्ली का। एमसीडी चुनाव से पहले आमने सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कूड़े के पहाड़ को लेकर के आपका फिर से प्रदर्शन सामने आया है। आप कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, गाजीपुर लैंडफिल साइट गए थे। वहां पर प्रदर्शन हमने देखा था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, लेकिन इस मसले पर एमसीडी चुनाव तक ऐसा लगता है कि सियासत थमने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कूड़े के ढेर पर सियासत जो है बदस्तूर जारी है दिल्ली में।
और उसी से जुड़ी हुई एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और कूड़े को लेकर के उन्होंने एमसीडी और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कूड़े के ढेर के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कूड़े पर सियासत तेज है। आज हम गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बगल में कालका जी के मेन एंट्री के पास खड़े हैं। यहाँ पे पीछे डीडीए का एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे कालका जी के सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से बच्चे अपनी स्कूल बस पकड़ते हैं और अगर आप पीछे देखिएगा यहाँ पर तो पूरा कूड़ा 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 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने किया हुआ है। पिछले 1-2 महीने से यहाँ पे एक लैंडफिल साइट बन गई है। यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। पूरे इलाके से कूड़ा यहाँ पे आता है। बेसिकली जो ओखला में कूड़े का पहाड़ है जहाँ पे साउथ दिल्ली का कूड़ा जाता है, वहाँ पर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, उस पर और कूड़ा डाला गया तो वो अनस्टेबल होकर गिर सकता है। इसलिए जगह जगह पर ऐसे लैंडफिल साइट्स बनाई जा रही हैं। पूरी कालका जी में, पूरी गोविंदपुरी में इसकी बदबू आ रही है। देखिए आप और हम भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे इतनी मक्खियाँ हैं, इतने कीड़े हैं, तो सोचिए यहाँ के लोग कैसे जिएंगे। और जब आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी को एक्सपोज किया तो कल रात भर यहाँ पे बीजेपी शासित एमसीडी ने सफाई करी है और सफाई के बाद ये हाल है जो इतना कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ के इलाके के लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस बार एमसीडी से बीजेपी को निकालकर बाहर फेंकने वाले हैं और यहाँ के इलाके के लोगों ने मन बना लिया है कि हम कालका जी में, गोविंदपुरी में किसी भी हाल में कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। इधर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की मांग के समर्थन में यह चिट्ठी उन्होंने लिखी है। बापू के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग अरविंद केजरीवाल ने की है। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने यह मांग की थी और अब एक चिट्ठी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसमें नोट में गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर चस्पा करने की मांग की गई है। उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र में अगर गणेश जी की तस्वीर छापी जा सकती है एक वक्त पर नोटों पर, तो भारत में आखिर क्यों नहीं छप सकती है। एक बड़ी खबर पंजाब के फिरोजपुर से। फिरोजपुर में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बीएसएफ ने हथियारों का यह जखीरा बरामद किया है। 3 AK-47 और 6 खाली मैगजीन बरामद हुई है। 30 बोर की 100 गोलियां भी बरामद की गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के फिरोजपुर से। 3 AK-47 और 6 खाली मैगजीन मिली है। 30 बोर की 100 गोलियां भी बरामद की गई हैं। बीएसएफ ने ये बड़ी बरामदगी की है। बीएसएफ ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। ये पंजाब के फिरोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद अब चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव पर शिकंजा कसा है। चुनाव आयोग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर उनके लगाए गए आरोप का सबूत मांगा है। आयोग ने कहा है कि सपा अध्यक्ष इस बारे में 10 नवंबर तक सबूत दें। दरअसल अखिलेश यादव ने 29 सितंबर को आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पन्ना प्रमुखों के निर्देश पर हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 यादव और मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए हैं। कुछ लोगों को तो एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में जो सरकार बनाई गई वो जनता की बनाई हुई नहीं है, ये सरकार छीनी हुई है। यूपी में पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर जनता की बनाई हुई सरकार छीन ली गई और अब इन्हीं आरोपों पर जवाब देना होगा, सबूत देना होगा। चुनाव आयोग को अखिलेश यादव सबूत देंगे क्योंकि उनसे नोटिस भेज करके जवाब मांगा गया है। इधर फरीदाबाद में आयोजित गृह मंत्रालय के चिंतन शिविर में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों
और गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, सभी राज्यों के तालमेल से ये समस्या हल होगी। पीएम ने यह भी कहा कि कानून राज्य में नहीं सिमट सकता, कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। सुरक्षा के लिहाज से आज कई समस्याएं हैं जिसे खत्म करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। सीमा सुरक्षा और तटीय सुरक्षा का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अधिक प्रयास करने की जरूरत है ताकि देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कि सब जानते हैं, हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, परंतु तत्कालीन समय में जब कानून और व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करते हैं तो कई इस प्रकार की समस्याएं ध्यान पर आती है जो बॉर्डरलेस हैं, जो राज्यों की सीमाओं से परे हैं, जो क्षेत्र से भी परे हैं और देश की सीमाओं के उस पार से भी कई क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद, नारकोटिक्स की समस्या, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, घुसपैठ की समस्या, ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी हो और हमारी सीमाओं की फिजिकल सुरक्षा की बात हो। जब तक पूरे देश की पुलिस और केंद्र की एजेंसियों का ये सभी समस्याओं के प्रति रिस्पॉन्ड एक समान नहीं होता, इस समस्याओं के प्रति लड़ने की हमारी रणनीति एक नहीं होती, एक दिशा में एक साथ होकर सभी राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं तो उनका सामना नामुमकिन है। और लद्दाख में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। रिवर ऑफ डेथ यानी मृत्यु की नदी भी कहा जाता है, पर इस नदी पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पुल का निर्माण कर आप सभी ने इस इलाके में एक नया जीवन भर दिया है। वैसे मानव सभ्यता का इतिहास अगर हम देखें तो पाएंगे कि प्रारंभ से लेकर अब तक मानव का पूरा संघर्ष मृत्यु पर विजय करने का रहा है और उसके लिए सतत मनुष्य प्रयत्नशील रहा है। एक तरफ मानव ने मृत्यु को अवश्यंभावी मानकर इसकी अनिवार्यता को तो स्वीकार कर लिया, परंतु दूसरी ओर जीवन के विस्तार के प्रयास में भी अनवरत मनुष्य लगा रहा। मानव अपनी अब तक की यात्रा में जितना ज्ञान विज्ञान का निर्माण कर पाया है, जितना खोज अनुसंधान कर पाया है, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल कर ली है, उसके पीछे देखा जाए तो अधिक से अधिक जीवन और बेहतर जीवन जी लेने की ही अभिलाषा रहती है। पहले मानव की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, तरह तरह की बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाया करती थी और उसके लिए मानव ने एंटीबायोटिक्स की खोज की। अभी कुछ समय पहले मानव को वायरस का सामना करना पड़ा तो उसके लिए भी मानव ने एंटीवायरल वैक्सीन की भी खोज कर डाली। अनाज और दूध के ऊपर शोध करके, रिसर्च करके मानव ने उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की भी एक नई विधि निकाली और भूखमरी से निजात पाने
और अधिक पोषण प्राप्त करने का भी मनुष्य ने प्रयास किया है। साथियों, इसी तरह अनेक चीजें हैं जिन पर रिसर्च कर मानव ने अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास किया है। विभिन्न टेक्नोलॉजी द्वारा कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी का प्रयास मानव जीवन को सुदृढ़, सुरक्षित और बेहतर बनाने का ही यह प्रयास है।